प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के सत्संग विचारों को सुनने का लाभ आप लोग सब प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा दया से हमेशा की तरह आज भी कुछ सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा है, दया है कि ऐसा लाभ आपको हमेशा प्राप्त होते रहता है और ये ईश्वर की प्रसन्नता होती है। महापुरुषों ने कहा कि कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जब प्रभु कृपा करते हैं तो अपने जनों के साथ मुलाकात करवा देते हैं, संतों का संग करवा देते हैं। और संतों की अगर कृपा हो जाए तो उनके मुख से प्रभु के सत्संग विचारों को, प्रभु की कथा को सुनने का अवसर मिल जाता है। संसार में इससे बड़ी कृपा कोई और नहीं है। संसार में सबसे बड़ी देव दुर्लभ कृपा अगर किसी को कहा गया है तो वो इसी चीज को कहा गया है। महापुरुषों ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुंदर पुत्र की प्राप्ति, दारा पुत्र की प्राप्ति, सुत, लक्ष्मी, धन संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति, ये आसान है, सहज है, आपके कर्मों का फल है। और ये मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। फिर क्या बहुत बड़ी बात है? सुत, दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, ये पापियों के पास भी मिलेगा आपको। और भगवान कोई पापियों पे कृपा नहीं करता, ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कृपा नहीं करता। लेकिन कृपा करे जब पार ब्रह्म, तब जब परमात्मा कृपा करता है तब क्या होता है? सुत, दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में दो वस्तुएं तुलसी साहब जी कहते हैं दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा, संतों का संग हो जाना। और संतों की कृपा हो तो उनके मुख से प्रभु की कथा, प्रभु का भजन, प्रभु के नाम स्मरण की आध्यात्मिक चर्चा, ये देव दुर्लभ मानी गई है। इसलिए ये दोनों कृपा आप पे निरंतर सुलभ होते रहती है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पे प्रभु ने हमें चुना है कि हम ऐसे कृपा को प्राप्त करें। और आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप भी इन सत्संग विचारों का लाभ अपने जीवन में जरूर लें, क्योंकि सत्संग विचारों के माध्यम से विवेक जागृत होता है। और ऐसा विवेक जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है और हमारे जीवन जीने की शैली को बदलाव ला सकता है। वो प्रभु के भजन में, प्रभु के सुमरण में, प्रभु के सत्संग विचारों में अपार शक्ति हुआ करती है। वो हमारी बुझी हुई आध्यात्मिक गति को गति प्रदान करता है। हमारे भीतर जो बैठे हुए नकारात्मक विचार है उसे बाहर निकाल फेंकता है। हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके चलता है, ज्ञान से ज्ञान की ओर लेके चलता है, हमें वीर बनाता है, हमें धीर बनाता है, हमें विवेकी बनाता है। ये सत्संग विचारों की कृपा है, ये सत्संग विचारों की महिमा है। इसलिए सत्संग विचारों का लाभ आप निरंतर लें, इसका यत्न आपको हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि सत्संग विचारों के प्रभाव से ही बड़े बड़े अवगुणों को आप त्याग सकते हैं। क्योंकि संगत का प्रभाव है, संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। आपकी संगत कैसी है, आपके गुण अवगुण उसी पर निर्भर करते हैं। आप संतों का संग करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप दुष्टों का संग करेंगे तो आप दुष्टता की जो प्रवृत्ति है वो आपके भीतर प्रविष्ट कर जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके भीतर वो प्रवेश कर जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि अपनी संगत पे ध्यान दें। संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। संगत से ही गुण आते हैं, संगत से ही गुण जाते हैं। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, हमें तो सब लोगों के बीच में बैठना उठना पड़ता है। ठीक है, बैठना पड़ता है, समाज है, सोसाइटी है, आप रहते हैं 10 लोगों के बीच में, तो 10 लोगों के बीच में उठना बैठना है। लेकिन क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना, ये आपको
जानकारी इसकी होनी चाहिए। नहीं तो आप अगर संग करते रहेंगे और आप पे उन संग का रंग धीरे धीरे चढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। माता कैकेयी का उदाहरण आपके सामने है। माता कैकेयी प्रभु श्री राम की माता, जो प्रभु श्री राम से अनन्य प्रेम करती थी। उनके प्रेम में कोई संशय नहीं कि प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी वो। लेकिन संग, कैकेयी का संग किसके साथ था? मंथरा के साथ था। और मंथरा क्या है? मंथरा दुष्ट प्रवृत्ति की है। दुष्ट प्रवृत्ति के भाव, उसके अंदर कुचाल कुरूप प्रवृत्ति हमेशा चलते रहती है। और उसका ये स्वाभाविक गुण था। रोज मंथरा जो है माता कैकेयी के कान में भरते रहती थी कुछ ना कुछ कि तू, लेकिन कभी असर नहीं किया। लेकिन वो धीरे धीरे बातें, आप एक दिन में तो कोई चीज़ें असर नहीं करती। आप जानते हैं कि कोई बीज डलता है तभी पेड़ बनता है और बड़ा होता है तो दिखता है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, उसका बीज बहुत पहले ही डल चुका होता है। कोई भी घटना अचानक से नहीं घटती, उसका बीज बहुत पहले से ही डाला जा चुका होता है। तो ये जो रोज रोज की बात जो मंथरा उनके कान में डालती थी कि तू तो दासी बन के रह गई है, तुम जो है, तुम्हारा बेटा सेवक बन के रह जाएगा, राम जो है राजा बन जाएगा, कौशल्या पटरानी बन जाएगी, कौशल्या जो है राजमाता कहलाएगी और तुम सब उनकी सेविकाएं होंगी जैसे मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। माता कैकेयी उसकी प्रवृत्ति को जानती थी। कभी माता ने माइंड नहीं किया, कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं। लेकिन एक दिन वो बात असर कर गई। भगवान श्री राम वन को आप जानते हैं इसी कारण से गए। और राम जी का जिस समय राज्याभिषेक करने की घोषणा राजा महाराज दशरथ ने की, प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने की, और उन्होंने कौशल्या को बताया और तमाम सब लोगों को बताया। लेकिन वो चाहते थे कि कैकेयी को ना बताया जाए, कैकेयी को मैं स्वयं बताऊंगा। उनकी भाव कुछ इस प्रकार से था कि मैं स्वयं जाके बताऊंगा, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। बनस्पत इसके कि मैं किसी सेवक या दासियों के हाथ ये मैसेज या संदेश भेजूं कि आपका बेटा राम जो है राजा बनने वाला। लेकिन अब ये जो बात है ये आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल गई। लेकिन राजघराने में माता कैकेयी को बाद में पता चली, और वो पता भी चली मंथरा के द्वारा। और मंथरा ने उसमें ऐसा मिर्च मसाला लगाया कि कैकेयी जो प्रभु श्री राम से अनन्य प्रेम करती रही है, माता कैकेयी, आज उसका प्रेम कहीं धूमिल हो गया। और आज उनकी बातों को असर होने लगा कैकेयी के ऊपर, मंथरा की बातों का। और इस प्रकार से असर हुआ कि मैं कहती थी ना, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र चल रहा था। देखिए यही होती है खासियत। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा आपको ऐसा बनाएंगे, आपको दीनहीन बेचारा बना देंगे कि आप तो बेचारे हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपके पीछे पेट के पीछे पता नहीं क्या चल रहा है ना। लेकिन ये उनका छलावा होता है। आप दीनहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं, आप पूरी समझ रखते हैं, आप पूरी जानकारी रखते हैं, आप तत्पर हैं, आप सक्षम हैं हर परिस्थिति को निपटने के लिए। परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप धरती को ऊपर और आकाश को नीचे खींच सकते हैं, बशर्ते आप अपनी शक्तियों को जान लें, आप अपने आप को समझ लें, अपने आप को जान लें। आप अपने आप को न जानने के कारण भीख मंगे भिखारी की तरह जिंदगी जीते हैं। और ये बात यथार्थ है, यथार्थ बात है। आप अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, आप अपने आप को समझते हैं किसी और के चश्मे से। समझे इस बात को। आप जब दूसरे के नजरिए से अपने आप को देखते हैं तो आप पाते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो बड़ा छल हो गया, मेरे साथ तो बड़ा गलत काम हो गया, मेरे साथ तो जो है बड़ा प्रपंच रच दिया गया।
पर ये दूसरे की नज़रिए से आपने देखा है, आपने स्वयं की दृष्टि से जाना होता तो शायद चीज़ें कुछ और होती। शायद हो सकता है कि अगर आपके साथ छल भी किया तो उसमें उसकी भी सीढ़ी बना के आप ऊपर ही उठते, नीचे नहीं जाते। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे के नज़रिए से जब देखते हैं तो वो छल ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक आघात आपके साथ हो गया है, तो आप अपना आपा खो जाते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं। और आज यही बात माता कैकेयी के साथ हुई। सब राजमहल को पता है कि राम जी जो है राजा बनने वाले हैं, लेकिन माता कैकेयी को नहीं पता। मनसा पीछे ठीक थी, राजा चाहते थे, महाराज दशरथ चाहते थे कि मैं स्वयं जा करके माता को बताऊंगा, कैकेयी को बताऊंगा तो बहुत खुश होगी, प्रसन्न होगी। लेकिन पीछे होनी कह लीजिए, चलो ये तो परमात्मा की एक लीला भी इसे कहते हैं, खेल है प्रभु का। वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन एक समझाने के लिए ये वाक्य मैं लेता हूँ। अब वो जिस समय राजा दशरथ माता कैकेयी से मिलने जाते हैं, उससे पूर्व मंथरा अपना काम कर चुकी है। इसलिए भाइयों बहनों कि आप स्पेस ना दें, अक्सर ये बातें ध्यान में रखें। आप दैनिक जीवन में भी, आप अपने पारिवारिक जीवन में भी स्पेस ना दें कभी किसी को कि तीसरा आके उसमें कुछ कर जाए। आप अपने सहयोगियों पे, अपने परिवार पे भरोसा रखें। और यही सुखद जीवन का एक मूल लक्षण भी है कि अगर आप अपने जीवन में दूसरों को स्थान देंगे तो आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी प्रभावित हो सकता है दूसरों की बातों से। इसलिए दूसरे की बातों को स्पेस ना दें, आप स्वयं कंफर्म करें। अब माता कैकेयी ने जब ये सुना कि राम राजा बनने वाले, पहले तो प्रसन्न हो गई। तो मंत्रा ने कहा ये प्रसन्न होने की बात नहीं है, देखो पूरे राज्य को पता है, तुझे नहीं पता, तेरे पीछे षड्यंत्र चल रहा है। देखिए खेल कैसे रचा उसने, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई। तो यही होता है आप लोगों के साथ। अगर किसी के जीवन में बिखराव आता है तो इसी कारण से आता है। अब स्ट्रेटेजी ये बनाए कि देखिए तेरे पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है, कौशल्या को पता है, सुमित्रा को पता है, लेकिन तुझे नहीं पता। यहाँ तक कि दास दासियों को तक पता है, मुझे तक पता है कि राम कल राजा बनेंगे, और तुझे नहीं पता। और तुझे बताना उचित भी नहीं समझा गया क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है। और यही होता है इंसान को, कहते हैं कि अंदर से डीमोटिवेट करना और हतोत्साहित करना, और दूसरा नंबर उसको उत्तेजित करना कि वो आक्रमणकारी बने और उस आक्रमण में कुछ ऐसा कर जाए कि जिसका प्रभाव, जिसका नतीजा कुछ का कुछ निकल जाए। और यही हुआ, और तमाम बातें लड़ी वार्ता बोलती गई। और आज जो है कैकेयी के ऊपर बातें असर करती। बात तो सही है मंत्रा तेरी कि देखो मुझे तो बताया नहीं गया राम की बात और मुझे ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। और कहते कि अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी बात है, आने दो, कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे। और कहते कि राजा दशरथ जिस समय कैकेयी के पास जाते हैं, भगवान की ऐसी होनी हुई, ऐसी लीला रची गई। आप सब जानते हैं कथा के बारे में विस्तार से कि माता कैकेयी ने एक ना सुनी राजा दशरथ की, और काले वस्त्र धारण करके, अजीब सा श्रृंगार करके कोप भवन में जाकर के वो जाके विराज गई और तमाम सब बातें। और उसी के दौरान उन्होंने वो 2 वचन मांग लिए कि भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 साल का वनवास। कहाँ प्रभु श्री राम जी राजा बनने जा रहे हैं और अचानक सर पे बिजलियां गिर जाती हैं, उन्हें वनों को जाना पड़ता है। तो ये संघ का प्रभाव है। ये छोटा सा प्रसंग, इसमें मंत्रा और कैकेयी की बात मैंने जोड़ी है। ये माता कैकेयी का प्रभाव जो पड़ा ये मंत्रा के संग की वजह से था। अगर मंत्रा वहां नहीं होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। खैर इसे दिव्य लीला भी कह सकते हैं अगर राम जी एक घटना लीला करना चाहते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक बात समझनी है, चीजों को समझने के लिए घटना को समझना है कि संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक पानी की बूंद है, धरती पे गिरती है, कीचड़ बन जाती है। पानी की बूंद है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, केले के पत्ते पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में चल जाती है तो जहर बन जाती है।
सीप के मुंह में गिर गई तो मोती बन जाती है। पानी तो एक ही है, H2O है, वाटर है, पानी है, बस जल है। लेकिन अब वो संग किसका करती है? देखिए प्रभाव उसका। केले के पत्ते का संग किया, कपूर बन गया। सांप के मुख में गए, जहर बन गया। धरती पे गिरा, कीचड़ बन गया। सीप के मुंह में गया तो मोती बन गया। पानी एक, फर्क संग का। इसी प्रकार से आपका जीवन है, लेकिन आपका संग कैसा है वही आपका परिणाम है। आपका जैसा संग होगा वैसा आपकी नियति तय हो जाती है। आपकी संगति से आपके जीवन पे गुण अवगुणों का प्रभाव दिखने लगता है। अब सांप के मुंह में गया तो जहर का मतलब जिसके सीने में जाएगा वो तो मरेगा, है ना। तो इसलिए संगत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। माता कैकेयी पे पड़ा, और ऐसी जगह पे पड़ा जहां राम है। आप देखिए जहां प्रभु हैं, जहां स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु के अवतार राम जी रहते हैं, वहां उनके परिवार में प्रभाव पड़ गया। तो आप जानिए कि फिर आपके घर में क्या हो सकता है। जहां नारायण वास कर रहे हैं वहां ऐसी घटना घट गई और हृदय विदारक घटना घट गई, और उन्होंने कहा कि 2 वचन दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने वचन मुझे दिए थे, मुझे वो वचन आज मैं लेना चाहती हूं आपसे। तो राजा दशरथ ने कहा कि हमारी कुल की परंपरा रही, वचन कभी तोड़ा नहीं जाता, आप वचन मांगिए। उन्हें लगा क्या मांगेगी, सोना चांदी गहने मांगेगी, और क्या मांगेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि दिमाग में कुछ और डला हुआ है। उन्होंने मांग लिया कि राम जी को वनवास दो 14 साल का, और भरत को राज्याभिषेक दो। उन्होंने कहा ठीक है, राम को भरत को राज्याभिषेक चाहिए ना, हम राजा बना देते हैं। राम को वनवास क्यों भेजना? राम जी ने आपका क्या बिगाड़ा? राम से आपका क्या बैर है? वो तो आपको मानता ही बहुत है। लेकिन देखिए बुद्धि जब भ्रष्ट होती तो कुछ आदमी को अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। भरत को राजा बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप राम को वन क्यों भेजना चाहते हैं? तो वो भी पीछे षड्यंत्र उसके था कि भाई अगर राम जी को वन नहीं भेजा गया, अगर वो यहाँ रहे तो सारी प्रजा तो राजा राम के साथ है, राम जी के साथ है, तो भरत को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 14 साल का वनवास आपको देना ही पड़ेगा। और 14 साल और कहते कि अब वचन, अब वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, और उसी में वो बेशुद्ध होकर के पड़ गए, बेहोश हो गए। सुमंत जी आए, सारी कथा आप जानते हैं। उसके बाद जो है सुमंत के हाथ माता कैकेयी ने संदेशा भेजा राम जी को। राम जी को बताया गया कि इस प्रकार से प्रभु आपको बुलाया गया है। माता कैकेयी के पास जाते हैं, पिता की ऐसी अवस्था देखी। माता कैकेयी से पूछा कि पिता क्या हालत ऐसा क्यों हो गया? माँ ने कहा कि आपको 14 साल का वनवास और भरत को राजा। तो भगवान राम ने, ये होती पॉजिटिव। अब पॉजिटिविटी देखिए कैसे टैकल किया उन्होंने। बोले माँ, भरत राजा बन रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य कौन बड़ी बात है। राजा भरत बने या मैं बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा भाई राजा बनेगा। और रही बात 14 साल के वनवास की, माँ आपने 14 साल क्या 14 जन्म कहते तब भी हम वन को चले जाते, कोई मसला नहीं था। और वहाँ से विदा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि इसी कारण से बहुत बड़ा सदमा महाराज दशरथ को लगता है, जिसके कारण वो अपने प्राणों का त्याग भी कर देते हैं। और जाते जाते अब त्याग कर गए, अच्छा भला हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। ये होता है संगत का प्रभाव। ये ऐसे धीरे धीरे होता है भाइयों बहनों, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। इसलिए संगत आपको कैसी करनी है ये आपको निर्भर करता है। और आप सत्संग करेंगे प्रभु का, संग करेंगे ईश्वर का, तो फिर तो कहना है क्या, प्रभु तो गुणों के सागर हैं, प्रभु तो गुणों की खान है। और वहाँ से गुण ही गुण ग्रह करेंगे, आप धैर्य प्राप्त करेंगे, आप संयम प्राप्त करेंगे, आप संयम प्राप्त करेंगे, आप ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करेंगे, आपकी एकाग्रता को प्राप्त करेंगे, आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा, आपके अंदर प्रेम का भाव आएगा, गुण ही गुण मिलेंगे आपको। ये प्रभु की अपार कृपा है आप पे कि आपको हमेशा सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग से आपके अंदर असीम समझ पैदा होती है, विवेक जागृत होता है। विवेक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विवेक क्या है। बिन सत्संग विवेक ना हुई।
विवेक मतलब सार असार में जो फर्क करने की समझ है, सार असार में जो भेद है कि सार क्या है असार क्या है, उसका जो भेद होता है। मान लीजिए संसार का सार क्या है, तो विवेकी पुरुष सार को ग्रहण करता है, असार तत्व नहीं ग्रहण करता। सार क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा सार है। संतन संतन माखन खायो, छाछ जगत बरसानी, संतों ने माखन ग्रहण किया। माखन क्या है? सब किस करने के बाद, चिंतन मनन रगड़ने के बाद, घर्षण करने के बाद, जो दूध दही सबको मिलाने के बाद, जो घर्षण करने के बाद जो माखन बनता है, मान लीजिए सार है वो। और छाछ जगत बरसानी, और छाछ जो है खट्टी छाछ संसार खाता है, संसार लेता है। तो संतों ने माखन ग्रहण किया, सार ग्रहण किया, माखन परमात्मा को ग्रहण किया। तो संसार का सार ईश्वर है। हम कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, तो संसार का सार ईश्वर है। तो जिस समय हमारे अंदर सत्संग के कारण से विवेक जागृत होता है, तो हम सार ग्रहिता हमारे अंदर बढ़ जाती है, हम सार को ग्रहण करने लग जाते हैं। और जिस समय हम सार को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर असीम क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने अवगुणों को त्याग सद्गुणों को धारण करना शुरू कर देते हैं, और सद्गुणों को धारण करते हैं, और गुणों से आदमी अच्छा और बुरा है। किसी के अंदर अवगुण ज़्यादा है तो बुरा कहलाया जाता है कोई व्यक्ति, इस प्रकार से तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है, किसी के गुण बहुत अच्छे हैं, बड़ा नम्र है, बड़ा विनम्र है, बड़ा अच्छा वाणी बोलता है, बड़ी अच्छी बातें कहता है ना। तो संगत का प्रभाव है और सत्संग से आपके अंदर असीम गुणों का प्रादुर्भाव होता है, असीम गुण आपके अंदर प्रकट होते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, आपको संसार को देखने का जो तरीका है वो बदलता है। पहले संसार में डूबे रहते थे, अब संसार के सार को पकड़ पा रहे हैं। देखिए छलावा है ये दिखता अपने जैसा है लेकिन अपना नहीं है। ये चीज हमारे अंदर, ये विवेक, ये सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित होने लगता है कि देखिए ये छोड़ के जाना है। ये बार बार इन सब चीजों को जब सुनते हैं तो आपके अंदर वो चीजें घर करने लगती हैं, और ये घर करना आवश्यक भी है। डर आवश्यक है। डर कहने का मतलब डर से ज्यादा अच्छा होगा कि इन चीजों की समझ होना आवश्यक है। मृत्यु की समझ होना जरूरी है, जीवन की समझ होना जरूरी है, और सत्संग से भली भांति मिल जाता है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक और न जीविया कोई। कहते कि वही जीवित है जिस मन वसिया सोए, माने जिसके अंदर परमात्मा का वास है। ये कब पता चलेगा? ये सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। नानक और ना जीविया कोई, संसार में दूसरा तो कोई जीवित ही नहीं है, सब तो मुर्दे ही है। रामचरितमानस भी यही बात कहती, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते है प्राणी। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा को नहीं समझा, जिन हरि भक्ति, भक्ति का मतलब जिन्होंने भगवान की भक्ति को धारण नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते हैं प्राणी। वो जीते जी लाश के समान हो जाते हैं। सौ लाश है ना, तो जीवित सौ समानते हैं प्राणी, वो जीते जी लाश के समान है ना। इसलिए महापुरुष ने अति कुलीन चतुर्मुखी न्यायनी धनवंत मृतक कहिए, नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अच्छे कुल से क्यों ना हो, अति कुलीन चतुर्मुखी, आपका यश गान चारों दिशाओं में क्यों ना फैलाओ। अति कुलीन चतुर्मुखी न्यायनी धनवंत, आप धनवानी क्यों ना हो, आपके घरों में धनों के अंबार ही क्यों ना लगे हो। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, आप मुर्दे के मानिंद है, मुर्दे के समान है, मुर्दे की तरह हैं, अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, प्रीत नहीं भगवंत, प्रीत नहीं अगर परमात्मा के प्रति, तो इसलिए आपको मुर्दा नहीं बनना है, आपको जीवित करना है। तो सत्संग क्या है? आपको जागृत करता है, जीवित बनाता है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, आपके अंदर प्रभु का वास करवाता है। और ऐसा वास, ऐसा नहीं कि क्षणिक वैराग लाता है, आपके वैराग को स्थिरता देता है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, आपके मन में परमात्मा के प्रति असीम प्रेम के साथ वो प्रकट होता है, असीम प्रभाव है उसका। इसीलिए निरंतर सत्संग सुने। निरंतर सत्संग सुनने का लाभ है कि आपका विवेक हमेशा, एक दिन जागेगा नहीं, हमेशा जागृत रहेगा, हमेशा विवेकी बने रहोगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपनी संगत पे जरूर ध्यान देना है कि हम कैसी संगत कर रहे हैं। और क्योंकि संगत से हम गुण ग्रह करते हैं, लेते हैं और अपने गुण देते हैं।
प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी के यहाँ तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाया। जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को भेजा गया कि भाई ये कुछ राक्षसी प्रवृत्ति इसके अंदर आएगी, क्योंकि असुर कुल में जन्मे थे। चाहते थे, पिता माता सब चाहते थे कि भाई असुर कुल की जो परंपरा है उसको निभाएं, लेकिन परमात्मा का संग, सत्संग का संग, संतों का संग, नारद जी का संग, और परिणाम स्वरूप परमात्मा के प्रति असीम प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गया। अब जब वो प्रेम प्रकट हो गया, वो तो सागर है, उसमें तो कुछ भी समा जाएगा। अब उस पर जब पूर्ण प्रेम में जब वो डूब गया, तब अब उसको बदलना मुश्किल। बड़े प्रयास किए गए, उनको भेजा गया कि चलो गुरुकुल में जहाँ असुर के बच्चों रहते हैं वहाँ जाएगा, बच्चों के बीच में पढ़ेगा लिखेगा, उनके बीच में रहेगा तो सब असुरी प्रवृत्ति, असुरी शिक्षा को प्राप्त कर जाएगा, असुरी प्रवृत्ति धारण कर लेगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। और वो जा करके जो बच्चे उसके संपर्क में आते, बच्चे सब खेलते, तो ये चुपचाप ध्यान में बैठा रहता कि इस पेड़ के किनारे पे जा करके। तो बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद, हम सब जब पढ़ने आते हैं, जब हमें मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, हम तो खेलने लग जाते हैं, और तू यहाँ आकर के अकेला बैठ के ध्यान में बैठ जाता है, पेड़ के नीचे आके आसन डाल करके चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद करके, क्या करते क्या हो? बच्चों ने पूछा। प्रहलाद ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अपने परमात्मा का ध्यान करता हूं, मैं तो ईश्वर को ध्यान करता हूं। बच्चों ने पूछा कि ईश्वर क्या है? अब फिर मौका मिल गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने अपना भजन सुमरन सब समझाया, सत्संग समझाया, कीर्तन समझाया, और जो जो उसके संपर्क में जाते गए वो देखो वो उनके जैसे होते गए। सब लोग नारायण नारायण हरि हरि का रट लगाने लगे, सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपने लगे, सब परमात्मा परमात्मा करने लगे, ईश्वर ईश्वर करने लगे। सबके अंदर से असुरी प्रवृत्ति जाती रही। ये प्रभाव है संतों के संग का, ये भक्ति का प्रभाव है। असुर कुल के बच्चे भी प्रहलाद के प्रभाव में आकर के कैसे प्रवृत्ति के हो गए, है ना। और सब लोग भगवान का नाम स्मरण करने लगे। तो बड़ा प्रयास उसको किया गया कि उसके अंदर असुरी प्रवृत्ति आ जाए, लेकिन प्रभु की जो भक्ति है, कहा जाता ना, प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी, माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी, सुबह है जैसे सूर्य उगता है वो बस बढ़ता ही जाएगा, और माया है एक ढलती शाम। माया तो ढलती शाम है, वो कुछ समय में अंधेरे में ले जाएगी आपको, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, प्रभु की भक्ति आपको दृढ़ करती है, और ये सत्संग से हो पाता है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग के लक्षण है। आपके अंदर विवेक जागृति होती है, और ऐसी जागृति होती है कि उस जागृति को आप काट छाट नहीं सकते, उस जागृति को कोई तोड़ नहीं है। विवेक उसका उसको कोई हटा नहीं सकता आपके हृदय से। प्रहलाद जी का बड़ा प्रयास किया गया, कितनी बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे, माँ ने एक दिन कयादू जी ने पूछा, प्रहलाद बेटा आप ये अपने पिता के कारण छोड़ क्यों नहीं देते ये सब करना? तुझे मार देंगे, जान से मारने पे उतारू हो रखे हैं, तुम अपने ये सब करना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा, मैं कहाँ छोड़ सकता हूँ, अब मैं छोड़ना चाहूँ तब भी छूट नहीं पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि जो परमात्मा मेरे हृदय में बैठा वो मुझे छुड़वाने नहीं देगा, भक्ति छोड़ने नहीं देगा। इसलिए माता आप व्यर्थ की चिंता ना करो, जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम, कौन बिगाड़े काम जिसका रखवाला है राम। तो हमारा तो रखवाला राम है, हमारे तो रखवाले परमात्मा है, तो इसलिए हमारा कुछ होने वाला नहीं, आप हमारी चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहे। और कहते हैं कि देखिए प्रहलाद के कारण सब लोग बदले, कितना प्रयास उसको किया गया। तो ये भक्तों के साथ रहा। संतों का संग करोगे तो आपकी भक्ति जागृत रहेगी, आपका विवेक जागृत रहेगा, आपके अंतर परमात्मा के प्रति लगन आपकी बढ़ती जाएगी। आप भाव परमात्मा के जो प्रेम सागर है उसमें डूबते चले जाएंगे, और तभी आप स्थिरता को, स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। इसलिए अगर आपको परमात्मा के असीम सागर में डूबना है, प्रेम रूपी सागर में डूबना है, भक्ति रूपी सागर में डूबना है, तो एक कार्य आपको करना पड़ेगा, निरंतर सत्संग सुनना होगा, निरंतर। हाँ, ये बात ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं होता,
निरंतर सत्संग सुनना होगा। चाहे कब सुने आप, सुबह सुने, शाम सुने, दोपहर सुने, निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा। और बहुकाल करिए सत्संगा तभी होए संशय का भंगा। भगवान शिव भी कहते हैं ना कि बहुकाल सत्संग करते रहें तो देखिए इसका प्रभाव आपको हमेशा दिखेगा, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जैसे कुशल गृहिणी, अगर माया से आपको बचना है, अवगुणों के प्रभाव से आपको बचना है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो कहते हैं कि जैसे एक कुशल गृहिणी, एक कुशल महिला क्या करती है, जिस समय अपने घर में कटहल काटने लगती है तो कटहल काटने से पहले अपने हाथों को तेल में भिगो लेती है। अब जब तेल में डुबो लेती है तो क्या होता है कि जो कटहल की चिकनाई है वो हाथों पे चिपकती नहीं, क्योंकि तेल है ना। इसी प्रकार से वो समझाना चाहते हैं कि आप पे संसार के अवगुण तब काम करेंगे जब आप तेल से रहित होंगे, है ना। अगर इससे पहले कि संसार के अवगुण, संसार की माया आपको चिटके, असंग आपको दुराचारी बनाए, दुष्ट लोगों का संग आपको दुष्टता की ओर प्रवृत्त करे, अवगुणों की ओर प्रवृत्त कर दे, उससे पहले आप भक्ति रूपी सागर में या अध्यात्म रूपी तेल में, गुरु के चरणों रूपी तेल में आप अपने आप को डुबो लें, और आप पे फिर कभी ये माया प्रभाव नहीं करेगी। कभी अवगुणों का, कभी कभी असंग लोगों का या ऐसे लोगों का प्रभाव आप पे पड़ेगा नहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि निरंतर सत्संग सुनते रहें, निरंतर सत्संग सुने, निरंतर प्रभु की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ठीक है, आज के यही विचार है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम, और एक आप सभी से अभिलाषा कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर इस वीडियो को देखें, औरों तक भेजें, संप्रेषित करें और इस सत्संग विचारों का लाभ लें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। एक जोरदार जय घोष की कामना। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।